वेलकम स्टूडेंट्स, आगे अपना नया लेक्चर डीपीपी के लिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं डीपीपी प्रॉब्लम्स कराऊंगा, तो अब इस टॉपिक के ऊपर हमारा डीपीपी आ गया है। हर सिलेक्टिव टॉपिक के ऊपर जो भी आ रहा होगा बच्चों, उसके ऊपर हम आपको क्वालिटी प्रॉब्लम्स डीपीपी के फॉर्म में प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लेकर ना बैठे रहो, उस कॉन्सेप्ट को पूरा पक्का करने के लिए कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम्स भी करें। तो क्वालिटी प्रॉब्लम्स करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी होती है। तो इसी के लिए हम लोग क्या PYQ, बोर्ड्स, CBSE नीट, JEE एडवांस्ड और JEE मेन सबके क्वेश्चंस का कुछ एमलगेमेशन बनाते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से कर सको। और जब भी क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगी चीज़ें, कॉन्सेप्ट, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सके। हर तार को छेड़ रहे हैं हम लोग, हर तार को, यानी हर क्वेश्चन के टॉपिक को छेड़ रहे हैं, ताकि आपको करा सके हम लोग। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कराऊं आपको, तब जाके आपको मजा आएगा। याद रखना, फिजिक्स के अंदर अगर इंटरेस्ट पैदा करना है तो उसके लिए क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अचानक से आपको मजा आने लगेगा, हार्ट आपका खिल उठेगा, मजा आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बढ़ाते हैं आगे और कुछ करते हैं क्वालिटी प्रॉब्लम्स, जो कि डीपीपी की फॉर्म में है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट? तो चलो शुरू करते हैं। हम आ गए हैं पूजा अकेडमी पर। ये है आपका चैनल, आप मेरी राम जी की सेना और मैं आपका राम सर। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों, डीपीपी के क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और बहुत ध्यान से करते हैं। आई होप अब तक तो आपके अंदर ये अप्रोच थोड़ा थोड़ा आ ही गया होगा, नहीं आया है तो इस क्वेश्चन के जरिए सब चीजें समझ में आ जाएंगी। सारे टॉपिक उठाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट हर तरीके से बढ़िया हो जाए। तो चलो सोल्यूशन नंबर 1, पहला सोल्यूशन करके देखते हैं क्या बोल रहे हैं बच्चों। बोलता है कि अ स्मॉल बॉल इज सस्पेंडेड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बॉल है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ एन इंसुलेटिंग थ्रेड, किसी इंसुलेटिंग थ्रेड से रखा हुआ है। इफ हाई एनर्जी एक्सरे बीम फॉल्स ऑन इट। सही है, मतलब कि आपके पास एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे एक बॉल रखी हुई है और उसके ऊपर तुम क्या कर रहे हो, एक्सरे भेज रहे हो, धाड़ 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 एक्सरे, वो भी किसकी, हाई एनर्जी की, हाई एनर्जी की। तो क्या बोलता है कि बताओ कि बॉल किधर डिफ्लेक्ट होगी। बॉल विल डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट या सेम रहेगी, या इन्फिनिटी की तरफ मुड़ के चली जाएगी, किधर होना चाहिए। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जो एक्सरे होती है ना, एक्सरे वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से बनती है। तो इलेक्ट्रॉन इस पर टक्कर मारते हैं क्योंकि ये मेटालिक बॉल है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, तो ये कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आ रही बात है? तो एक्सरे क्या करता है, चीजों को पॉजिटिवली चार्ज बना देता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके भगा देते हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो बॉल किधर मूव करेगी, बॉल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, कितना आसान है। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट चाहिए था कि अगर एक्सरे आ रहा है तो एक्सरे के जरिए क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया IIT के अंदर ये वाला, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाके उस बॉडी में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन से बॉल की टक्कर लग रही है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन टक्कर मार के बाहर निकाल दे रहा है, तो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, तो पॉजिटिवली चार्ज जाएगी। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमेशा किधर मूव करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। किधर मूव करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बॉल किधर मूव करेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। खत्म, आसान था, बढ़िया कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। ये था आपका सोल्यूशन नंबर 1। ठीक है, सीखने को मिला ना इसमें बढ़िया चीज। ठीक है, अब आ जाओ सोल्यूशन नंबर 2 क्या बोलता है बच्चों, अ सिंपल पेंडुलम हैज लेंथ L and mass of the bulb M, which is given a charge Q. The pendulum is suspended between the plates of the charge parallel plate capacitor. If E is the electric field, the time period of pendulum is। बहुत बढ़िया, अच्छा देख, एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या होता है, कुछ नहीं होता बच्चों, ये एक पॉजिटिवली चार्ज है एक प्लेट, एक क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। उन दोनों को, इनके बीच में एनर्जी भरी हुई होती है, उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। अगला चैप्टर जो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें आएगा टॉपिक। अभी फिलहाल ये समझ लो कि ये हमारे पास जो है वो एक प्लेट है, एक प्लेट 1, ये प्लेट 2 है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। और इसके अंदर क्या रखा है बच्चों, एक पेंडुलम रख दिया गया है। एक क्या रखा गया है, पेंडुलम, ऐसे ये एक पेंडुलम बॉब लटका हुआ है। इसके अंदर लेंथ कितनी है इसकी, L है। ठीक है, इसका मास कितने का है बच्चों, M का है। ठीक है सर, उसके बाद वो क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तुम ही बताओ।
क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये प्लस से कहाँ चलती है, माइनस चलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, है ना। ई से दिखा देता हूँ यार, है ना, ई से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। अच्छा बच्चों, इसमें बताओ कि वेट कहाँ लग रहा होगा इसका, नीचे की तरफ लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, mg। और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या लगता है, फोर्स लगता है। फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या लगता है बच्चों, इसका फोर्स लगता है। तो फोर्स लग गया इधर, जो कि QE के बराबर होगा। सही है, हाँ सर, फोर्स इधर लग गया, और फोर्स जो होगा वो किसके बराबर, ये वाला फोर्स जो होगा किसके बराबर होगा बच्चों, QE के बराबर होगा, सबको पता है। अब ये बता दो कि इसमें बॉडी में मास है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, तो कुछ एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन। तो सर एक्सेलरेशन क्या होता है, F अपॉन में m। F कितना हो गया सर, QE डिवाइडेड बाय m, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। और नीचे ग्रेविटी लग रही होगी G, ग्रेविटेशन G लग रहा है। एक लग रहा है, ये किधर लग रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टली, ये कहां लग रहा है, हॉरिजॉन्टली। और एक G जो लग रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये बताओ कि इफेक्टिव ग्रेविटी मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आ गया, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ गया सर g² प्लस का a²। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो होगा इस तरह से आएगा। तो बताओ E इफेक्टिव कितना बना, तो सर ये हो गया g² प्लस का ये कितना बताओ, तो सर ये हो गया QE डिवाइडेड बाय m का होल स्क्वायर। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन में G, डैश लगा देता हूं, जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा हमारे पास। तो बोलो क्या आना चाहिए आंसर, तो सर आंसर आएगा आपका LG की जगह पे ये जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट में g² प्लस का QE डिवाइडेड बाय m का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। खत्म। कौन सा ऑप्शन बताओ, ऑप्शन डी, दिस ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर है। खत्म। एक एक्सेलरेशन इधर, एक एक्सेलरेशन इधर, तो नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, इधर ही इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ गया, फॉर्मूले में रख दिया मैंने यहाँ पर। कहानी खत्म। कितना आसान है ना, वेरी गुड। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2, गॉट इट। ओके बच्चों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक है, आपको प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा करनी है बच्चों, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स करोगे उतने ज्यादा आप चैंपियन बनते जाओगे। मैं बार बार दोहराता रहता हूं आपको बात, है ना, क्यों, क्योंकि यार प्रैक्टिस से ही बढ़िया बनोगे, खाली देख लेने से काम नहीं चलेगा। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, हेडफोन लगा लो, सब कुछ सॉल्व करके देखते जाओ, मजा ही आ जाएगा। आपको लगेगा कि सर ने इतना करा दिया है कि हम आप करने लायक बहुत कुछ हो गए हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ बच्चों। चार्ज 2q एंड -q आर प्लेस्ड एट A0 एंड -A0 कोऑर्डिनेट पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 विल बी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर 0 होगी, ये मेरे से पूछा जा रहा है। एक क्या है, देखो ऐसा रखा गया, उसमें कहा गया कि एक A0 पर 2q रखा गया है, ऐसे बना लो। ये A0 है, तो यहां पे चार्ज क्या रखा गया, 2q A0 रखा गया। एक और पॉइंट ले लो, ये है हमारा -A0 और इस पे क्या रखा गया है, q रखा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है बच्चों, तो ये माइनस का चार्ज है, माइनस का q। बोलता क्या है कि एट विच, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। कराया था ना ऐसा क्वेश्चन। अब जरा देखो, आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो, शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। अब शॉर्टकट तरीके से तो कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए हमको जरा वो समझो पहले एक बार बच्चों, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ बताओ जरा। ये यहां से लेकर यहां तक ये a हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये भी a हो गया, तो कितना हो गया 2a। 2a इज द डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2a होगा। ठीक है सर, अब 2a डिस्टेंस है क्योंकि बीच में मिड पॉइंट पे हमारा 0 0 होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, 0 0 पॉइंट होगा। क्या कहते हो, कहां पर रखना चाहिए, तो क्या आप इनके बीच में कहीं रख सकते हो, बीच में नहीं रख सकते। क्यों, मान लो कि किसी ने कहा कि सर बीच में रख लो, मैंने जैसे मैं बताया हुआ था कि यहां रखोगे तो ये क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये कहां करेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, तो दोनों तो एक ही तरफ बना देंगे, तो बीच में तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी 0 नहीं हो सकती। तो बीच में तो तुम रख नहीं सकते, इधर नहीं रख सकते, बीच में रख नहीं सकते, तो या तो इधर रखोगे या तो इधर रखोगे, या तो इधर रखोगे या तो इधर रखोगे। लेकिन कहां रखोगे, इस बड़े चार्ज से दूर रखोगे। हमेशा देखना कि हमें को बड़े चार्ज से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि बड़ा चार्ज ना उसके पास में रख दोगे तो अपना इफेक्ट ज्यादा दिखा देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। मान लो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा,
ये क्या बना देगा ज्यादा, तो वो उसका तो कम पड़ेगा, तो कहां जीरो हो पाएगा, इधर खींचता है वो इतना बहुत कम फोर्स खींच रहा होगा और ये तेजी से भगा देगा। तो इसीलिए तुम बड़े चार्ज की तरफ तो रख नहीं सकते, तो कहां रखोगे, इस तरफ रखोगे। कहां रखोगे, इस तरफ रखोगे। आ गया आंसर। इतना कोई मेहनत नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में करा रखे हैं। आंसर आ गया जी, है ना, शॉर्टकट। क्या कि बच्चों इस पॉइंट से इस तरफ होना चाहिए, इस पॉइंट से क्या होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, यानी यहां कहीं पे रख दिया जाए तो हमारा आंसर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ सकती है, जीरो आ सकती है। इन्होंने ये नहीं बोला, इन्होंने ये नहीं बोला कि एग्जैक्ट लोकेशन निकालो, बोला है क्या, देखो जरा कहां पर है, तो कोऑर्डिनेट बता देना है। तो कोऑर्डिनेट वो बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या है, -a से a के बीच में, क्या इससे इसके बीच में, नहीं सर, x लेस देन -a, यानी कि x लेस देन -a से नीचे की तरफ, यस सर, तो x लेस देन -a यानी इस तरफ कहीं होगा। ऑप्शन देखो ना, x ग्रेटर देन -a इस तरफ होगा, बिल्कुल नहीं। 0 से a के बीच में, 0 से a के यहां से यहां के बीच में, नहीं। तो आंसर आ गया x, यानी कि इससे इधर कहीं। एग्जैक्ट लोकेशन तो पूछा नहीं, ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो कौन सा आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। समझे ना, दिमाग की बत्ती जलेगी तो क्वेश्चन चुटकियों में होंगे। हो गया ना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और आसानी से क्वेश्चन हो गया। गॉट इट, वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया आंसर खत्म। ठीक है, इक्विलिब्रियम का केस मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया हुआ था पहले से ही। तो अब आ जाते हैं, ये डीपीपी 3 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया बच्चों, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आगे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, डीपीपी का हमारा ये है फोर्थ क्या बोलता है बच्चों, इसके अंदर जरा देखना है बच्चों, एक फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास है, ये रहा स्क्रीन के ऊपर देखो। द बॉब ऑफ द पेंडुलम ऑफ द मास 8 माइक्रोग्राम, ठीक है, कैरीज चार्ज 40 into 10 to the power -10 coulomb in electric field to 20 into 10 to the power 3 Newton per coulomb and it is at rest. The angle made by pendulum with the vertical will be। कितना आसान है यार, है ना। देखो कैसे, एक ये रहा बॉब, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इस तरह से जा रहा होगा कहीं पर, यहां पर एंगल क्या बन रहा है, थीटा। क्या बन रहा है, एंगल थीटा। वो पूछ रहे हैं कि बताओ थीटा कितना होगा। अच्छा, इस पे चार्ज कितना है, क्वेश्चन देख लो, प्लस का चार्ज दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर लग रहा होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सर, वो क्यू फोर्स लगा दें, क्यू ई के रूप में लग रहा होगा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर मान लिया है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग गया। वेट भी है इसका खुद का, तो वेट कहाँ लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, mg। इधर क्या लग रहा होगा बच्चों, टेंशन। और इसके कंपोनेंट बना लिए जाएं, ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा जी सर। ये कितना हो जाएगा भाई, t cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, t sin थीटा। इक्विलिब्रियम में आ गया। एंगल पूछ रहा है बेचारा, एंगल पूछ रहा है थीटा, तो यार बच्चों ये इसके बराबर है क्योंकि रेस्ट पर है, ये चीज इसके बराबर है। तो ये बताओ t sin थीटा किसके बराबर हुआ, ये तो t sin थीटा इक्वल टू क्यू ई, और ये बता दो t cos थीटा किसके बराबर आया, mg। दोनों को डिवाइड कर दो, अगर दोनों को डिवाइड कर दो ऑन डिवाइडिंग तो क्या आएगा भाई, t sin थीटा बाय t cos थीटा इक्वल टू क्यू ई अपॉन में mg। t से t कैंसिल, कितना आया, tan थीटा इक्वल टू क्यू ई अपॉन में mg। ठीक है जी, q कितने का लिखो भाई, q है आपका 40 इंटू 10 टू द पावर -10, e कितने का 20 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, उसके बाद आप क्या देख सकते हो, मास कितने का था, मास था बच्चों 8 माइक्रोग्राम, 8 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू में g कितना ले लो, 10 ले लो। अब कटर फिटर करो, कटर फिटर करें, जरा काट देते हैं बच्चों, जरा देखो, ये 80 मान लो, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको कट करो तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है 80, ये आपका 42 जा 80, ठीक है सर, और 2 से काट दिया तो 10 हो गया, तो ऊपर बच गया मेरे पास कितना, 10 टू द पावर, ये देखो ये हो गया तुम्हारा 10, और ये 4, और ये माइनस का 6, और ये 10 की पावर -6। क्यों बच्चों, ये कट गया इससे, तो tan थीटा इक्वल टू 1, सही किया ना बच्चों, बिल्कुल सही। तो थीटा इक्वल टू 1 कब आता है, 45 डिग्री पर आता है।
तो इसका आंसर आ गया 45 डिग्री। तो ऑप्शन बोलो कौन सा? बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सही कटा? बिल्कुल सही। गॉट इट? यस सर। आसान है। हाँ, तो ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। धड़ाधड़ करते जाओ क्वेश्चन, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम कराऊं। मेरा टेंशन यही है कि मैं ज्यादा क्वेश्चन कराऊं, है ना। फालतू की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन होनी चाहिए। तो इसीलिए बढ़िया से हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो D4 तक कंप्लीट हो गया। अब पहुंचते हैं आगे। D5 देखो बच्चों, D5 क्या बोलता है बच्चों? द 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8Q माइनस 2Q आर लोकेटेड एट x0 एंड x इक्वल टू L रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर। आप जरा देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि एक तो 8Q है दे रखा है आपको, और एक क्या दे रखा है? माइनस का 2Q दे रखा है। हाँ जी सर। और यहां पर ये x 0 पर है, ये x इक्वल टू 0 पर है, यानी ओरिजिन पर है, और ये x इक्वल टू L पर है। ठीक है। बोलता है लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन एक्सिस दिख रहा है एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द 0। कहां पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। पहली बात बताओ, क्या इन दोनों के बीच में होगी? नहीं। आई बताया थोड़ी देर पहले, दो सिमिलर चार्ज है, दो अनलाइक चार्ज है, तो बीच में नहीं होती। या तो इधर होगी या तो इधर होगी। अब इधर होगी कि उधर होगी? तुम बताओ। इधर। मैंने बड़े चार्ज से दूरी बना के रखो, बड़े चार्ज से दूरी बना के रखो भाई। तो अगर यहां कहीं है, मैं P पॉइंट मान लेता हूं। हमें नहीं पता कहां पर है भाई वो, हमको क्या पता कितनी दूरी पर वो है, यहां पूछा जा रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक लगा दें? ट्रिक लगा दें? लगा दो सर। ट्रिक लगा देता हूं मैं, ट्रिक वाले मेथड से करा देता हूं। ट्रिक वाले मेथड से अनलाइक चार्जेस है। हाँ सर। तो ट्रिक देखने के लिए, अगर आपने ट्रिक नहीं देखा हुआ है तो ट्रिक आपने पिछले लेक्चर में जाकर देखना। मैंने जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, वहां से आप झट से कर सकते हो। जिन्होंने देखा होगा आसानी से कर सकते हो। जरा देखो ट्रिक क्या थी अपनी। निकालना है पोजीशन, तो लो भाई, नहीं पोजीशन कहां पर है वो निकालनी है मेरे को। तो क्या होता है? अंडर रूट Q1 फिर अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 टाइम्स ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो L डिस्टेंस है तुम्हारा इनके बीच का। बस खत्म कहानी। जरा देख Q1 कितना? पहला चार्ज। छोटे वाला कि बड़े वाला कौन सा चार्ज है बच्चों? जरा देखो। तो डिस्टेंस जो चार्ज यहां रख लोगे वही डिस्टेंस आएगा। तो मान लो छोटे वाले चार्ज से देख लेते हैं कितनी दूरी पर आएगा। छोटे वाले चार्ज से कितनी दूरी पर आएगा? तो देख लो Q1 की जगह कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2Q। यहां कितना आ जाएगा? अंडर रूट 8Q माइनस का अंडर रूट 2Q टाइम्स ऑफ L। तो x इक्वल टू कितना? ये तो रख दो भाई, 2 रूट Q हो गया। ठीक है सर। ये कितना? 8 है ना, तो इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट में 2Q। समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है? भाई 4 को बाहर निकाल दिया, 2 तो 2 बच गया यहाँ पर। माइनस का कितना? 2 रूट Q। ठीक है, ऐसा करके आ जाएगा। तो बोलो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से? या घटा लो ना इसको, 2 में से 2 रूट Q में से घटा लो तो कितना आ जाएगा बच्चों? बताओ। तो बच गया 2 रूट Q टाइम्स ऑफ कितना? L। तो कट गया सही है। तो x इक्वल टू कितना आ गया? L। यानी छोटे वाले चार्ज से, अगर ये स्मॉलर चार्ज है तो डिस्टेंस भी स्मॉलर सी आएगा। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया? L आ गया। तो ये बताओ कि 0 से कितनी दूरी पर है? तो सर ये रहा L, फिर ये भी L, तो यानी कितना हो गया? 12। तो ओरिजिन से 12 की दूरी पर है, और इस छोटे चार्ज से वो L की दूरी पर है। तो ऑप्शन में देख लो यार, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 12 दिख रहा है मेरे को, तो ओरिजिन से पूछ रहा है। तो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन ए आ गया ना चुटकियों में आंसर। तो ये ट्रिक है, ट्रिक के जरिए आप फटाफट क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है। तो D5 मिटा रहा हूं इसको। इसका ट्रिक मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। नहीं देखा है तो देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय राम सर, आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो बढ़िया से आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक है भाई, 6th प्रॉब्लम पर, डीपीपी का 6th प्रॉब्लम। ठीक। आओ, 5 प्रॉब्लम हम लगातार कर चुके हैं। अब गए हैं हम 6ठे प्रॉब्लम के ऊपर। देखो, अ सिंपल पेंडुलम हैज लेंथ L, मास, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हम जानते हैं बच्चों, ये वाला मैंने करा चुका था। ठीक है। D5 D6 हो गया आपका। अब अगले पे आ जाते हैं। ठीक है। D6 पर आ जाओ। देखो D6, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। क्वेश्चन में डायग्राम बना के दिया गया है ऐसा करके, जरा देख लो बच्चों। 4Q माइनस 2Q, फिर ये हो गया 3Q, ये हो गया माइनस Q। इसको इससे ऐसे मैच कर दो, इसको ऐसे मैच कर दो। ये पॉइंट O है।
सारा डिस्टेंस ये ए है, स्क्वायर है, और बोल रहा है किस पे निकालो, ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। कहां पे निकालो, ओ पर। निकाल दोगे, निकालो। क्या कहते हो, इसके इसके बीच का क्या मान लो, क्यों ई मान ले, इन दोनों के बीच का ई मान ले। हाँ जी सर मान लो। तो इधर कितना हो गया, ई हो गया। ये इधर लगाएगा भाई, ये इस चार्ज को कहां खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। वो कहां खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इधर कितना लग जाएगा बच्चों, 2e लग जाएगा, 2e। ये क्या करेगा, ये प्लस का है ये पॉइंट, तो इधर बनाएगा कितना, 3e। ये कितना करेगा इधर, तो 4e। कितना करेगा, 4e। तो बताओ नेट कितना बना, मतलब इफेक्टिवली कितना बन जाएगा। तो जरा देखो बच्चों, तो इधर देखो 2e, इधर कितना e, तो इधर कितना बच जाएगा, तो सर बच जाएगा e, इधर बच जाएगा e भाई, 2e में से ही घटा दिया। इधर 4e और इधर 3e, तो इधर कितना बच जाएगा, e। ठीक है, बोलो। हाँ सर ये बिल्कुल सही है, आप यहां पर देख सकते हो इस तरीके से बनाया गया। स्क्वायर है आपका ये, है ना। तो अब ये मुझे बताओ कि यार किधर इनके बीच में, ये जो आप देख रहे होगे, तो इनके बीच में एंगल कितने का होगा। तो उनको सबको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल होता है जो हमारा, वो 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर के डायगोनल का। तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट किधर आएगा, तो इधर कहीं आएगा, ई रिजल्टेंट। और वो कितना होगा बच्चों, बताओ जरा मुझे। तो ई रिजल्टेंट जो निकलेगा वो अंडर रूट, देख लो ई था दोनों का, तो ई का स्क्वायर प्लस में ई का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 2e का स्क्वायर, यानी कितना, √2e। अब ई कितना होगा, ई कितना होगा, यहां से देखो, यहां से अगर कोई ई निकालना चाहे तो ई क्या निकलेगा, यहां से बता दो। तो सर निकलेगा KQ बाय, देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, √2a। तो आधा कितना हो जाएगा, a/√2। तो यहां पे क्या ले सकते हो, a/√2 का स्क्वायर, यानी KQ, ये ऊपर चले जाएगा स्क्वायर करके तो 2 आ जाएगा, और नीचे कितना आ गया, a स्क्वायर। तो आंसर कितना आया, आंसर कितना आया, √2 ऐसे लिख लो, और e की जगह क्या लिखोगे ये, तो कितना, 2KQ/a², यानी ER इक्वल टू आ गया 2√2KQ डिवाइडेड बाय a²। दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। तो बोलो कौन सा आंसर आया इसका। ऑप्शन देखो बच्चों जरा, इसका ऑप्शन आपका आ गया ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत बढ़िया, आसान है, करते जाओ प्रॉब्लम बढ़िया से। इसको मैं बता रहा हूं बच्चों, है ना। ये था आपका 6th। अब आ जाओ 7th पर। सॉल्यूशन नंबर 7 देखो बच्चों क्या बोलता है ये कहता है आपसे कि अ चार्ज q इज प्लेस एट द ईच ऑफ द टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर माइनस q इज द प्लेस एट द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, एंड ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों कि एक प्लस का q है तो इधर प्लस का q अपोजिट कॉर्नर पर, एक माइनस का q तो एक माइनस का q अपोजिट कॉर्नर पर। ठीक है, ये मिला दो इससे बच्चों। क्या बोलता है मेरे से वो कि बोल रहा है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन q इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस जगह पे कितना है, 0 है। क्वेश्चन में ही बोल दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है कि यहां पर ई नेट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब उसकी वजह से बोल रहा है तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड, इन चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आसान सा प्रॉब्लम है, कैसे करें जरा देखो बच्चों। ये बताओ, ये इसका 0 है तो ठीक है, पहले बताओ ये किधर लगाएगा, इसको इस तरफ, इस डायरेक्शन में लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। गॉट इट, यस सर। तो अगर आप देख रहे हो कि ये इस तरफ लगा रहा है, ये इस तरफ लगा रहा है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इस तरफ आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है तो ये जो हमारे पास होगा, ये वाला इस पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये वाला, यानी कि बोल दे इसको A B C और ये D। तो ये E B लग रहा है ना, B की वजह से वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये E C है, ये E A है, इनका रिजल्टेंट बीच में लग रहा है। तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएंगे, तभी जाके यहाँ पे E नेट 0 हो सकता है। यहां पर 0 करने के लिए ये E रिजल्टेंट और E B 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या बच्चों कि E R इक्वल टू होना चाहिए E B के, तभी हो सकता है। जी सर। तो E रिजल्टेंट कितना होगा, ये E रिजल्टेंट इन दोनों के बीच का, देखो ये A है, ये भी डिस्टेंस कितना था, A था, तो ये कितना आ रहा है बता दो। तो आ रहा है सर K Q डिवाइडेड बाय A²।
दोनों का समझ में आ रहा है कुछ, ये रिजल्टेंट। अब यहां पर जरा देखो कि इसी चीज का रिजल्टेंट दो बार है, या फिर ऐसे लिख दो सीधा सीधा, इन दोनों का रिजल्टेंट दोनों सेम ही होगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, 90 डिग्री के एंगल पे है तो √2e हो जाएगा, और ई बी कितना होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक का। समझ पा रहे हो, पहले समझाया तो बच्चों कि इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो, इसको मैंने ई माना हुआ है, इसको भी ई माना हुआ है, तो तुम जानते ही 90 डिग्री के एंगल पे है, तो अंडर रूट में ई का स्क्वायर, अंडर रूट में ई का स्क्वायर, अंडर रूट में 2e स्क्वायर, यानी कि √2e आ गया है, वही लिख दिया मैंने यहां पर सीधा सीधा। उसके बाद ई बी की जरा देखो कि यहां से ये कितना लगाएगा इस पॉइंट के ऊपर, तो सर ये लगा देगा आपका के क्यू, उसके बाद यहां पर कितना, क्योंकि इस पॉइंट पे निकालना था मेरे को, तो यहां पर के क्यू हो जाएगा, के क्यू के बाद यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर, इन चार्जेस की वजह से, तो सर ये आ जाएगा आपका √2kq, अरे एक ही चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी वजह से निकाल रहा हूं ना, डिवाइडेड बाय कितना, यहां से लेके यहां तक तो a स्क्वायर, जैसे कितना आ गया kq डिवाइडेड बाय √2 की जगह पे आ जाएगा 2a स्क्वायर, जो कट रहा काट दो, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, k से k कट गया, तो क्या बचा सर, ये बच गया, यहां पर बच गया √2q इक्वल टू q बाय 2। तो अब मुझे बताओ कि कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आई, तो आ रही है बच्चों 2√2q, लेकिन Q पता है तुमको कि Q नेगेटिव है, तो Q इक्वल टू माइनस का 2√q, तो बोलो ऑप्शन कौन सा है जी बच्चों, ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। मस्त प्रॉब्लम है ना, बढ़िया प्रॉब्लम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, इसका रिजल्टेंट इधर, तो ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 7 बच्चों। आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको मिटा रहा हूं बच्चों, 7th प्रॉब्लम था, बढ़िया प्रॉब्लम था 7th, ठीक है। अब आ जाते हैं 8th प्रॉब्लम पर, ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं 8th प्रॉब्लम पर। जरा देखो 8th प्रॉब्लम, सॉल्यूशन 8th क्या बोलता है आपको, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। बोलता है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस each equal to q, है ना, each equal to q are placed along x axis, ठीक है भाई। ये दे रखा है सवाल, इस सवाल के अकॉर्डिंग क्या बोला है बच्चों इसने, एक आपका x इक्वल टू 1 है, एक x इक्वल टू 2 है, एक x इक्वल टू 4 है, एक x इक्वल टू 8 है ना, ऐसा करके दे रखा है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस रखे गए हैं यहाँ पर, यहाँ भी रखा गया, यहाँ भी रखा गया, यहाँ भी रखा गया, यहाँ भी इन्फिनिटी तक रखा है एक्चुअली में, एंड सो ऑन, ठीक। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द x इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वेक्टर सम कर देता हूँ, तो E जो टोटल निकलेगा वो इसकी वजह से निकलेगा, ये कितना बनाएगा यहाँ पर बताओ, ये एक डिस्टेंस होगा तो 2 होगा, तो क्या हो जाएगा kq बाय 1 का स्क्वायर, ये कितना बनाएगा kq बाय 2 का स्क्वायर, ये कितना बनाएगा तो kq बाय 4 का स्क्वायर, ये कितना बनाएगा तो kq बाय 8 का स्क्वायर, डॉट 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 कहां तक बच्चों, इन्फिनिटी तक। तो E जो टोटल आएगा यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, तो सर kq कॉमन आ रहा है, तो यहां बच गया 1 प्लस में 1 बाय 2 का स्क्वायर, 1 बाय 4 का स्क्वायर, 1 बाय 8 का स्क्वायर, एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। सम याद आ रहा है इन्फिनिटी वाला, हाँ जी सर याद आ रहा है, आपने कराया था ऐसा क्वेश्चन एक बार, तो ये होता 1 अपॉन, ये a अपॉन में 1 माइनस का r, a क्या है यहाँ पर 1, r क्या है, इस वाले को इससे डिवाइड कर दो तो 1 बाई 4, यानी ये जानते हो कितना आ जाएगा 3 बाई 4, ऊपर 4 चले जाएगा तो कितना आ जाएगा 4kq बाय 3, 4kq बाय 3, समझ में आ रहा है। अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख दूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना जरा एक बार बच्चों, 4 बाई 3q और k को 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 से 4 कट गया तो कितना आ रहा, q अपॉन में 3 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है, हाँ q अपॉन में 3 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यार एक तो ये निकल गया क्योंकि इसके 2 ऑप्शन पूछे गए, तो ये पॉइंट 1 है बच्चों इसका। एक और बात पूछी गई है इसी के अंदर, ताकि तभी तो आंसर कंफर्म होगा कि कौन सा वाला आंसर इसका है। तो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इफ ऑल्टरनेटिव चार्जेस हैव अपोजिट साइन। बढ़िया, ये बढ़िया पॉइंट जोड़ा मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो समझ गए क्या है, q अपॉन में 3 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा दूं बच्चों, मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। इसके दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि ऑल्टरनेटिव चार्ज माइनस कर दो, ये जैसे ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, तो ऑब्वियस सी बात ये माइनस हो जाएगा,
ठीक, अगर मैं साइन लेके चल रहा हूँ वेक्टर फॉर्म के अंदर तो ये प्लस है, तो ये अगले वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव माइनस कर दिया, तो अगर मैं ऑल्टरनेटिव माइनस कर देता हूं यहां से बच्चों, तो क्या आएगा सर, ये आपका के क्यू कॉमन आया, 1 मतलब ये 1 बचा, फिर वही माइनस का 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस के 1/8 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक, खत्म कहानी। तो ई टोटल इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, के क्यू ऐसे रहेगा, फॉर्मूला वही चलेगा जी, फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं। ठीक है, तो कैसे होगा, तो ये 1 माइनस का सॉरी ए मतलब 1, आर कितना, इसको इससे डिवाइड करोगे। बट यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है कि आर जो होगा इस बार आपका माइनस में होगा, ये टर्म माइनस में हो जाएगी। तो माइनस में हो जाने की वजह से कितना आया बच्चों, के क्यू। यहां देखो ध्यान से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/1 प्लस का 1/4 यानी कि के क्यू देखो 5/4 हो जाएगा, तो 5 ऊपर चले जाएगा, तो ये 5/4 ऐसा आ जाएगा। और इसको इंटू कर दो, 5/4 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या क्या आया, एक मिनट उल्टा हो गया बच्चों, ये तो ऐसा होना चाहिए ना, के क्यू 5/4 तो 4 ऊपर जाएगा और अपॉन में नीचे 5 आ जाएगा। तो जरा देखो के की जगह कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका 4q/5, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आ गया q/5 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो एक तो आया पहला ऑप्शन में क्या आया था, q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा कितना आया, दूसरा आया q अपॉन में 5 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन है बताओ जरा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, गॉट इट। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन नंबर 9 पर। ठीक है, बढ़िया प्रॉब्लम था ना इसमें माइनस वाला, इसमें एक नया ट्विस्ट डाला मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया। अब आ जाते हैं 9th के ऊपर। 9th प्रॉब्लम देखो, 9th प्रॉब्लम क्या कहता है, 2 चार्जेस दे रखे हैं आपको पहले से ही, +6q एंड -8q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द बी एंड सी ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ठीक है, यहां पर आपके सामने एक मैं बना देता हूं तुम्हारे लिए ट्राइंगल, ये A मान लो, ये B और ये C। इधर क्या रखा हुआ है बच्चों, इधर जो रखा हुआ है हमारे पास प्लस का 6q है और माइनस का ये 8q है। ठीक, हाँ माइनस का कितना है, 8q है। आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल B एंड C, तो ये रखा हुआ है B के ऊपर, ये रखा हुआ है C के ऊपर, गॉट इट। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। साइड ए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ए के ऊपर कितना होना चाहिए, ए के ऊपर, इस जगह पे। अरे सर क्या सवाल है, क्या सवाल दिया है सर आपने। देखो ये किधर लगाएगा, ये इस पॉइंट पर, तो इधर लगाएगा। ये EC, ये किधर लगाएगा, तो सर इधर लगाएगा। ये क्या हो गया, EB। तो इन दोनों का ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री का। तो ये कितने का होगा, 120 डिग्री का। तो इसका रिजल्टेंट निकालना होगा। हाँ सर निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट तो निकालना ही होगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकाले, जरा देख लो यहाँ पर, रिजल्टेंट ऑफ EB एंड EC, ये दोनों। पर तुमको पता है कि EB EC तो बराबर ही होंगे। क्यों क्यों बराबर होंगे भाई, क्योंकि ये देखो चार्ज, नहीं सॉरी बराबर नहीं होंगे, निकालना पड़ेगा बच्चों। बराबर कैसे हो जाएगा, चार्ज अलग अलग है, बराबर नहीं होंगे, निकालना पड़ेगा। और कैसे निकाल सकते हैं वो जरा देख लो। अगर मैं ये कहता हूं ये वाला, इस वाले को देखो थोड़ा ध्यान से, कि यहां से कितना बना सकता है, तो ये बना सकता है आपके लिए यहां पर EB कितना बनाएगा, यहां लिख दो इस जगह पे EB, तो सर ये बनाएगा K 6Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। EC कितना बनाएगा, EC तो EC अगर देखो तो बनाएगा K 8Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। तो यार अगर मैं इसको लिख सकता हूँ, ये देखो ये A स्क्वायर बाय, तो यहाँ पर 6 टाइम्स ऑफ E लिख सकता हूँ, ये 8 टाइम्स ऑफ E लिख सकता हूँ। यानी E को मैंने कितना मान लिया होगा, KQ बाय A स्क्वायर, अगर मान लें हम लोग तो। ठीक है, ऐसा करके तो चलो कर देते हैं फटाफट वैल्यू को निकाल देते, कैसे कैसे निकलेगी इसके अंदर। तो कैसे निकलेगी बच्चों, जरा अंडर रूट में आ जाओ यहाँ पर। तो अंडर रूट में कितना कितना आ जाएगा बच्चों, जरा मुझे बताओ जरा। तो अंडर रूट में आ जाएगा आपके पास 6e का होल स्क्वायर, आई एम सॉरी, ये हो जाएगा 6e का होल स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा 8e का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू में 6e इंटू में 8e इंटू में कॉस कितने का, 120 डिग्री का। ठीक है, तो क्या निकलेगा बच्चों, मुझे बताओ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 36e स्क्वायर प्लस 64e स्क्वायर
प्लस ये हो जाएगा 12 और 96 हो गया, ठीक है। और ई स्क्वायर आ गया इंटू में माइनस का 1/2। गॉट इट? यस सर। ये काट दो इसको, कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 ई स्क्वायर माइनस का 48 ई स्क्वायर। तो कितना बचा? अब 100 में से 48 लेस कर लो तो आ जाएगा आपके पास कितने का? 52 का। 52 ई स्क्वायर तो कितना आ गया? √52 टाइम्स ऑफ ई, यानी कि √52 के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट। तो यही बोला था रिजल्टेंट, और ये करीब यहां पर जा रहा होगा हमारे पास, इस डायरेक्शन में कहीं रिजल्टेंट जा रहा होगा, ई आर। तो रिजल्टेंट निकालना था तो आसानी से इसका निकाल दिया। गॉट इट? यस सर, बहुत बढ़िया। अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे? बोलो, सॉल्यूशन नंबर 10 पर। सॉल्यूशन नंबर 10 पर। 10 देखो जरा एक बार, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। 10th पर आ जाते हैं बच्चों। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है जरा समझो। 10th प्रॉब्लम जरा देखो। 10th प्रॉब्लम बोल रहा है आपसे कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me इनिशियली एट रेस्ट move through the certain distance in uniform electric field in time t1 and proton of mass mp initially at rest take time t2 to move equal distance neglecting gravity ratio of t2 by t1 कितना होगा? अरे यार इतना आसान सवाल है। देखो सबसे पहली बात क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि शुरुआत में रेस्ट पे था, वो किसी डिस्टेंस से, मान लो ये डिस्टेंस है बच्चों, ये h हाइट मान लेते हैं, यहां से वो गिर रही है, डिस्टेंस इन डायरेक्शन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम t1। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है इसमें, तो तुमको पता ही है इस पे नेट एक्चुअली फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर, फिर भी धीरे धीरे नीचे गिर रही है। ओके सर। एक और सेम सिचुएशन है, सेम हाइट है, और सेम हाइट मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और यहां पर एक प्रोटॉन गिर रहा है। प्रोटॉन को तो नीचे गिरने में सपोर्ट करेगा क्योंकि इस पे फोर्स जो है इसी की डायरेक्शन में लगेगा, और इसमें फोर्स कहां लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो बोला दोनों के टाइम का रेशियो बताओ कितना होना चाहिए। ठीक है सर, देखो जरा यहां से देखो, y इक्वल टू क्या इस्तेमाल करो? नीचे गिर रहा है ना, y इक्वल टू कितना? ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। ये तो तुम्हारा 0 हो गया क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था। y इसकी कितना हो गया? हाइट हो गया, हाफ ऐसे ही। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन तुमको पता है बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं। कहां लिख दूं? यहां लिख दूं। एक्सेलरेशन जो होता है वो F अपॉन में m होता है। तो फोर्स कितने का? तो भाई फोर्स तो दोनों पे सेम ही लगेगा, चाहे वो ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, फोर्स तो सेम ही लगेगा। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय कितना बताओ? यहां पर मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। गॉट इट? यस सर। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का ऊपर में ई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर ई इंटू में ई यानी चार्ज है ये, और अपॉन में कितना हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर t1 का स्क्वायर। टाइम जरा t1 दिया हुआ था इसलिए मैंने ये ऐसा कुछ रख दिया, हाइट तो सेम ही रखा गया है। ओके सर। अगर आप देखो तो सिमिलरली यहाँ पर इसके लिए आ जाओ बच्चों, सिमिलरली तो h सेम ही है, हाँ सर, 1/2 ऐसे रहेगा, हाँ सर। प्रोटॉन के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर चार्ज तो सेम ही होता है यार, प्लस होता है माइनस होता है, इतना ही अंतर होता है बस। मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय t2 का स्क्वायर। यहां से बताओ अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, दोनों को क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा बच्चों? बताओ जरा। डिवाइड कर दें? तो सर कर दो। तो देखो h के अपॉन में h, ठीक। यहां पर कितना? 1/2 ई बाय एम ई इंटू में t1 का स्क्वायर, नीचे 1/2 ई डिवाइडेड बाय एम पी और t2 का स्क्वायर। काट पीट करो, ये कट गया, ये कट गया, 1/2 ई इंटू ई कट गया, ये सब कट गया। बचा क्या मेरे पास? यहाँ बचा 1, और फिर क्या? पलटा पलटी, एम पी ऊपर एम ई नीचे, एम पी अपॉन में एम ई इंटू में t1 अपॉन में t2 का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, तो एम ई अपॉन में एम पी अंडर रूट में आ जाएगा, और आ जाएगा t1/t2। तो कौन सा ऑप्शन है? क्योंकि t2/t1 बोला है क्वेश्चन में, तो t2/t1 बोला है, t2/t1, तो ये पलट जाएगा, तो रूट में आ जाएगा mp अपॉन में me। तो ऑप्शन कौन सा? बी।
ऑप्शन बी। सिंपल ग्रेविटी फॉल का केस है कि नीचे गिर रही है बॉडी, नीचे गिरेगी तो कितना टाइम लगेगा, तो सिंपल ये काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दी और कुछ बहुत बड़ी बात तो है नहीं बच्चों इसके अंदर, है ना। तो काइनेमेटिक प्रॉब्लम से इसको हमने सॉल्व कर दिया। गॉट इट? सॉल्यूशन नंबर 10। अब मैं कराता हूं इस लेक्चर का आखिरी सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने जेई एडवांस का लिया है क्वेश्चन, ठीक है। इसको बता देता हूं बच्चों। तो बच्चों ये अपना आखिरी प्रॉब्लम है जेई एडवांस का जो कि है सॉल्यूशन नंबर 11, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 टू द पावर -3 kg, जो दिया है बच्चों लिखते चलिए, 10 की पावर -3 kg, बहुत बढ़िया। चार्ज कितना दे रखा है? 1 कूलम, बहुत जी बढ़िया, बढ़िया है। इनिशियली एट रेस्ट है, सबको पता है, यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार ट्विस्ट बना के दिया है इन्होंने कहा E0 sin ओमेगा टी आई कैप। क्या है इस बार? वेरिएबल है। इससे पहले सारे चल रहे थे, वो कैसे चल रहे थे? यूनिफॉर्म चल रहे थे। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स नहीं है, बदल रही है बार बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है बार बार, तो साइन का ही तो फंक्शन है ये पूरा। किसका फंक्शन है ये? साइन का फंक्शन है। अगर ये साइन का फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जाके क्या हो रहा होगा, यहां पर जाकर आपका जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मैक्सिमम हो जा रहा होगा। क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम, यानी बदलती हुई चीज है यहां पर। यानी तुम एक बारी में फोर्स निकाल नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आप ओमेगा भी दिया हुआ है आपको बच्चों। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखी है इन्होंने E0 की, वो है 1 न्यूटन पर कूलम। ओमेगा दे रखा है आपको 10 की पावर कितनी है बच्चों? 3 है। 3 रेडियन पर सेकंड में दे रखा है आपको, सब कुछ दिया हुआ है। फोर्स निकालना है तो तुम सोचोगे सर फोर्स निकालना है, वेलोसिटी निकालने के लिए फोर्स निकाल लो और आराम से करो। नहीं भाई, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना होगा, ठीक है। तो जब मैक्सिमम है, क्योंकि वेलोसिटी भी क्या निकालनी है मेरे को? मैक्सिमम ही निकालनी है। तो सब जाके यहीं पर बात होगी, यहीं से बात बनेगी। तो कैसे होगा जरा समझो आप यहां पर जाके। तो ये क्या है? E = हमारे पास है E0 sin ओमेगा टी। डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप दिया हुआ है। तो क्या E की जगह पे, जैसे तुम जानते हो ना, E = कितना होता है बच्चों? F/Q होता है, ठीक है। तो Q0 के टर्म में हो जाए हमारे पास, ठीक है सर। तो E की जगह पे मैं लिख देता हूं यहां पर F/कितना? Q0। F/Q0। तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो गया तुम्हारा E0, ये कितना हो गया? sin ओमेगा टी। जी सर। F को कैसे खोल सकते हो सर? MA/Q0। तो ये हो गया E0 sin ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैं यहां से क्या करता हूं, इस जगह से इन चीजों को उस तरफ लेके जाता हूं, ये क्या है? Q0 है। उधर लेके चले जाऊं, एक्सेलरेशन यही छोड़ लो, तो क्या बचेगा बच्चों बताओ? तो सर आ जाएगा आपका E0 Q0/m sin ओमेगा टी, ठीक है, ये बच गया। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये कैसे ओपन होगा? तो सर ये हो जाएगा dV/dt। और ये सब तो कांस्टेंट है, E0 Q0/m, और यहां क्या आ गया? sin ओमेगा टी। अब भाई साहब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। भाई साहब छोटे छोटे हैं बच्चे, बाल बच्चे पाल लिए हम लोगों ने छोटे छोटे, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर क्या होगा? dV, यहां से उधर लेके चले जाओ तो E0 Q0/m, और यहां क्या है? sin ओमेगा टी, और ये dt उधर ले गए, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है ना। और वेलोसिटी निकालने के लिए मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, यानी इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो चलो इसको इंटीग्रेट करता हूं मैं यहां पर, है ना। क्या करें, है ना, क्या करें बताओ? इसको बता दें यहाँ से, ये रहने देते हैं, ये तो गिवन चीज़ें मैं यहाँ पर अभी यूज़ कर लूँगा, इसको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। जरा देखो, ठीक है भाई। अब इंटीग्रेट करो, यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो यार इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे? जरा तो क्वेश्चन में देख लो आप, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आपको दी गई है, किस तरह से निकाला जाए। तो जरा देखो यहाँ पर जाकर, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से मैक्सिमम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है? फुल टाइम पीरियड का 2π/ω, 2π/ω। लेकिन एक्चुअली में मुझे कितना लेना है? हाफ लेना है ना। यहाँ से पूरा क्या लेना है? मुझे हाफ ही लेना है। तो हाफ लूंगा तो यहाँ से कट कर दो, तो कितना आ जाएगा? T = आपके पास आ जाएगा π/ω। हाफ साइकिल के लिए लिया जा रहा है, हाफ साइकिल के लिए लिया जा रहा है पूरा, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में 0 हो गया होगा, तो यहाँ मैक्सिमम कितनी पर गया होगा, ठीक है। या अगर तुम यहाँ से लेके चलोगे, इस जगह से लेके चलोगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? अगर वैसे कहोगे तो पूरा टाइम पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। तो यहां से देखा जाए तो ये तुम्हारा अगर 4 टाइम बढ़ोगे T/4 हो जाएगा पूरा टाइम को। लेकिन अगर मैं इसको फुल साइकिल मान लूं तो ये पूरा कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? π/ω। तो यहां से अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाएगा? dV का 0 से लेकर ये वेलोसिटी चलेगी तुम्हारी, यहाँ पर ये रहेगी E0 Q0/m। इंटीग्रेशन चला दो, 0 से लेकर कितना हो जाएगा यहाँ पर? π/ω। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया? ये हो गया sin ओमेगा टी, और ये बच्चों कितना? dt। मैक्सिमम निकालना था इसके लिए,
तो यहाँ से अगर करते हो तो कितना आ जाएगा, ई नोट क्यू नोट डिवाइडेड बाय एम, ये तुम्हारा वेलोसिटी मैक्सिमम। इधर करोगे तो साइन का कितना हो जाता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, ठीक है, 0 से लेकर पाई अपॉन में ओमेगा। तो कितना हो गया, ई नोट क्यू नोट डिवाइडेड बाय एम। ओके, यहाँ से किया जाए तो माइनस को बाहर निकाल लो यार, माइनस हो जाएगा, बाहर निकाल लो, तो क्या बच गया, कॉस ओमेगा टी, यानी अपर में से लोअर, ये ओमेगा ही बाहर निकाल दो तो ये ओमेगा एम हो जाएगा। कॉस ओमेगा टी की जगह पे क्या रखोगे भाई, यहाँ पर पाई अपॉन में ओमेगा, पाई अपॉन में ओमेगा। इस तरह से रखोगे तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा और क्या हो गया, कॉस 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना है बच्चों, माइनस का ई नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाई डब्ल्यू एम यानी ओमेगा एम, ये कितना हो जाएगा, -1 -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 ई नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाई ओमेगा इंटू एम। ठीक है, तो यहां से मिटाना ही पड़ेगा, इधर मिटा देते हैं बच्चों, ए इसको हटा देते हैं। अब जरा बताओ मुझे क्या क्या वैल्यू मिल रही है यहां से, तो v मैक्सिमम इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ये हटा दो, तो 2 इंटू में ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी थी बच्चों, 1 दे रखा था। क्यू नोट की वैल्यू भी कितनी थी, 1 थी, है ना, चेक कर लो। ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, 10 की पावर 3 थी। उसके बाद आपके पास मास की वैल्यू कितनी थी, 10 की पावर -3 थी। तो जरा देखो ये तो कट गया, इससे कट गया, तो v मैक्सिमम कितना आ गया बता दो यहाँ पर, तो सर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगी इसकी क्या, मैक्सिमम स्पीड, जे एडवांस का प्रॉब्लम। आई होप आपको इसकी डीपीपी समझ में आई होगी। बाकी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको और चीजें देते रहेंगे बच्चों, है ना, आप अच्छे से फॉलो करते रहो, सारे प्रॉब्लम बढ़िया से बढ़िया प्रॉब्लम सारे हम यहाँ पे कराते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।